हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पटवारी का संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पर भूमि लिखा है तो उसी प्रकार से पेशकार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है देखिए जैसे जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है देखिए जैसे निम्न आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस फिगर में बताना दोस्तों कितना वर्ग है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 431 है दोस्तों। जिसने पार्ट 430 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करें कि पटवारी का संबंध भूमि लिखा है तो उसी प्रकार से पेशकार का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से पटवारी का काम क्या होता है दोस्तों, भूमि, यानी कि भूमि का संबंध दिया है, यानी भूमि संरक्षण से, तो उसी प्रकार से पेशकार यानी पटवारी का काम क्या होता है दोस्तों, भूमि से रिलेटेड। उसी प्रकार से पेशकार का काम क्या होता है दोस्तों, न्यायालय में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा न्याय लगा देते हैं जो कि सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो काम से आधारित है, यहाँ पर सीधा सा आपको समझना होगा कि काम पर क्या है दोस्तों, आधारित है। यहां पर कर लीजिए काम पर क्या है दोस्तों, आधारित है। जिस प्रकार देखिए पटवारी का काम क्या है, भूमि से रिलेटेड, उसी प्रकार से हम लोगों का यानी उस संबंध दे दिया। तो पेशकार का संबंध क्या होता है दोस्तों, न्यायालय में उसका काम होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर, जितने भी क्वेश्चन है अभी रिसेंटली पूछे गए, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे एग्जाम, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने के, उसके बाद है 5, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों एम, और यहाँ पर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों देखिए आई है, फिर 8, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों पी, और फिर कोमा है, इस जगह पर है लिखा है जी, उसके बाद 11, उसके बाद लिखा है एस, और कोमा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है 14, उसके बाद लिखा है भी, और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखा जाए कि के से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना हम लोगों के सामने वृद्धि क्या है, नहीं यहाँ पर क्या क्या कमी क्या है, यानी 2 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी उसने क्या किया है, 2 लेटर सब में घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए आई से जी पे जाएंगे तो यहाँ भी 2 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से जी से यदि ई पे आएंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से ई में क्या करेंगे, 2 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही ई में 2 लेटर घट जाएगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगला वाला अब अंक में घटा दीजिए। जैसे देखिए 5 से यदि 8 गया है तो यहाँ पर प्लस उसने 3 का वृद्धि। उसी प्रकार से 8 से यदि 11 पे जाएंगे तो प्लस 3 का वृद्धि। उसी प्रकार से 11 से 14 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 3 का वृद्धि, और 14 से आगे जैसे ही जाएंगे दोस्तों प्लस 3 का वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों, 17। तो देखिए हम लोगों के सामने सी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए दोस्तों, 17 आना चाहिए। तो देखिए ऐसा, तो यहाँ पर बी और 17 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी और 17 से, एक ऑप्शन देखिए सी और 17 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप आगे भी चेक करेंगे, देखिए जैसे एम से यदि आप पी पे जा
जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना हम लोगों का वृद्धि किया, इस पे प्लस क्या किया दोस्तों 3 का। उसी प्रकार से P से यदि S पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 का। उसी प्रकार से S से यदि V पे जाएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 का, क्योंकि S के बाद क्या हो जाएगा T U और V। उसी प्रकार से V यानी इसमें 3 लेटर प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों Y हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी वेन आरेख से जैसे जल है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पर कि जल का हम लोगों का यानी देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि जल का सूत्र जिस प्रकार से यहाँ पर H2O होता है, तो यहाँ पर देखिए बस आपका इसी में क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए जल यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जल के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस जगह पर इस प्रकार से बन जाएगा, यानी वेन आरेख देखिए इसका इस प्रकार से होगा और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, जल के अंदर में हो जाएंगे। तो क्योंकि जल इसी के अंदर में आ जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका बना लीजिए, यानी इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ऐसा आकृति, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस समझना है, देखिए जल का सूत्र ही होता है, यानी H2O, तो आप जान रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो यहाँ है नहीं, तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जल के भीतर में क्या जाएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा डायग्राम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, इसीलिए आप जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस फिगर में आपको बताना है काउंट करके कि कितना वर्ग है। तो देखिए सीधा सा यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले अगर इस प्रकार से आकृति रहेगा और कहा जाएगा कि इस पे कितना वर्ग है, मान के चलिए कि इस प्रकार से और एक इधर से कर दिया है, इस प्रकार से पूछा जाए, देखिए इस जगह पर काट देते हैं, बीच में काट देते हैं। हाँ, अब पूछा जाए दोस्तों कितना वर्ग है, तो यहाँ पर सीधा सा आप सिंपली काउंट ऐसे करेंगे कि यहाँ पर 1 वर्ग हो गया, उस पर 2 वर्ग हो गया, 3 वर्ग हो गया, 4 वर्ग हो गया, और उसके बाद एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ग हो जाएगा। तो देखिए सीधा सा यही है कि इसके अंदर में 5 बनेगा, उसी प्रकार से ये वाला में 5 बनेगा, तो यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 बनेगा, और इसमें भी क्या बनेगा, 5। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 5 प्लस क्या दोस्तों 5, यानी टोटल जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। देखिए उसी तरीके का आकृति है जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया कि एक आकृति में 5 बनेगा, तो उसमें भी 5, उसके जस्ट बाहर वाला भी 5, और उसके जस्ट बाहर वाला देखेंगे तो 5 5 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम ही लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। काउंटिंग फिगर यानी आपको देखना है कि टोटल कितने वर्ग है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टोटल 15 वर्ग है। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है कि एक पुरुष जो है एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से कहता है कि वह तुम्हारी माता के पिता की एकलौती पुत्री है। तो देखिए कह रहा है कि चित्र का महिला से क्या संबंध है। तो देखिए कैसे कीजिएगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न बताते हैं तरीका, यानी एक पुरुष, देखिए एक पुरुष एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहता है कि वह जो है तुम्हारे माता, यानी एक पुरुष जो दोस्तों एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से कह रहा है कि वह तुम्हारी माता। तो यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, ये देखिए कि एक पुरुष जो है एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से कहता है कि वह तुम्हारे, तो तुम्हारे यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा इस प्रकार से लिखा जाए, यानी डायग्राम को देखा जाए दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों के सामने कौन आना चाहिए, तो पुरुष यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है, बेसिक बात को समझिए। वो कह रहा है क्या यानी कि एक पुरुष एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से कहता है, यानी वह तुम्हारे माता। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लीजिए दोस्तों, महिला लिख लिया जाए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने महिला, कह रहा है कि महिला से कहते वह तुम्हारी माता, यानी महिला का क्या दोस्तों, माता। यहाँ पर हो जाएगा महिला का माता, कह रहा है कि तुम्हारी माता के पिता, यानी पिता का क्या दोस्तों, एकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा एकलौती पुत्री, यानी खुद यही हो जाएगा, और यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, चित्र बना हुआ है। इस साइड में लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, चित्र दिया गया है, यही हम लोगों के क्या है, चित्र है।
तो वही कह रहा, बताइए चित्र का महिला से क्या संबंध है। चित्र का महिला क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक पुरुष एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो एक पुरुष कह रहा है, ठीक है, यानी एक पुरुष क्या कर रहा है दोस्तों, एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक महिला से कहता है। तो इसके बगल में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा आप पुरुष बना सकते हैं, यानी पुरुष से तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए एक पुरुष एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक महिला से कहता है कि वह तुम्हारी माता, यानी महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माता के पिता का क्या है दोस्तों, यानी एकलौती पुत्री है। तो चित्र का यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन कि चित्र का महिला से क्या संबंध हो जाएगा, तो चित्र ई महिला का कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा माता हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा इस चित्र का महिला कौन हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना। तो देखिए पहला जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए साली, उसके बाद भाई बहन पत्नी, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, महिला है। तो बाकी देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी भाई किस में चल जाएगा, तो पुरुष जेंडर में चला जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सीधा सा देखिए ये जितना भी दिया गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सभी हम लोगों का महिला में आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी किस में चल जाएगा, पुरुष में। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सीधा सा कहा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करें कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है, तो इसको जब मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं नहीं लिखा दिया है कि दायां में मिरर लेना है कि बायां में लेना है, कहाँ पर लेना। अगर कभी भी इस तरीके से नहीं कहा जाए कि कहाँ लेना है, तो हमेशा आपको क्या करना है कि दायां साइड लेकर ही चलना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, और ऑप्शन को भी गौर करना है कि किस प्रकार से दिया है। तो देखिए हमेशा आपको दायां साइड में लेकर चलना है। तो देखिए अब हम मिरर बना दिए, तो अब इस फिगर को देखिए कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए फिगर हम लोगों के सामने जितना दूरी पर है, यानी इस प्रकार से बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बनाते हैं, यानी एक हम लोगों के सामने वर्ग है दोस्तों, तो इस प्रकार से। और उसके बाद देखिए ई कहाँ पर हो जाएगा, तीर का निशान ई साइड में हो जाएगा, और जस्ट नीचे एक गोला वाला इस प्रकार से होगा। तो देखिए ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए हूबहू वैसा ही बना हुआ है। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। आप जान रहे हैं, यानी पहले यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से कुछ नहीं खाली है, तो पहले खाली रहेगा, उसके बाद उधर चल जाएगा फिगर, यानी सीधा सा आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने हम बताइए दोस्तों, यानी दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। देखिए कितना बड़ा बड़ा दिया गया है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और किस तरीके से होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सीधा सा यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रकार से चलेंगे, या तो आप किधर से चलेंगे, नीचे से चलेंगे दोस्तों। दो तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो देखिए जो बड़ा नंबर है उसी पे आप फोकस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे बड़ा नंबर है तो इसी पे फोकस करेंगे। इसमें भी बड़ा नंबर, यानी इन छोटे नंबर का सहयोग करके क्या क्या है दोस्तों, बड़ा नंबर बनाया। हो सकता है उसने जोड़ दिया होगा, या घटा दिया होगा, या गुना कर दिया होगा, स्क्वायर कर दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, सीधा सा आपको तरीका बताते हैं कि इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जैसे ही देखिए इस जगह पर जोड़ देते हैं 225, अब प्लस का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 450 कर देंगे। तो जैसे 225 और 450 कर दीजिएगा, और ब्रैकेट में इसको जोड़ के और यहाँ पर माइनस कर देना होगा दोस्तों। इसमें कितना माइनस करना होगा, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 15, और गुना में क्या करना होगा दोस्तों, 2 कर देना होगा। तो ये 2 कहाँ से आएगा, तो देखिए अपने मन से, क्योंकि सभी में 2 से ही आप माइनस करना होगा। तो ये दोनों को जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5,
जोड़ लेते हैं 5, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 5 2 इधर हो जाएगा 7 और ई साइड में हो जाएगा दोस्तों 4 2 675। तो 675 में जैसे ही 30 आप घटा दीजिएगा, देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 645 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने 645 लिखा है कि नहीं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 645। तो देखिए ये वाला जो बड़ा नंबर है 645 आ गया। उसी प्रकार से ये देखिए दूसरा वाला हम लोग चेक कर देते हैं दोस्तों, यानी जिसका क्वेश्चन मार्क वाला को हम लोग इसी जगह बना लेते हैं। ये देखिए सीधा सा, यानी ये वाला को हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, देखिए ब्रैकेट में लिखिएगा दोस्तों 144 और प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, और ब्रैकेट में बंद कर देना और माइनस कर लेना दोस्तों ऊपर वाला संख्या। तो 12 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो जैसे इसको जोड़िएगा तो जोड़ लेते हैं 8 4 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 8 4 12, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 13 करी 3 हासिल रहा 1 2 1 3 1 400 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया कितना आ जाएगा दोस्तों 432। तो 432 में जैसे ही 12 दूना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो इसको घटा लेना है, तो जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 10 2 12, 12 में 4 जाएगा तो इस साइड में हो जाएगा 8, और बचा यहाँ पर 2 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, और हम लोगों के सामने ये देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। यानी कि आज सीधा सा 408 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए सीधा सा इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है, तो जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 432, और 432 में से आप 24 घटा लीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 408 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उसी प्रकार से इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यानी तीसरा वाला नंबर में जो इतना बड़ा दिया है तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों नंबर को जोड़ के, और इसको क्या करना है ऊपर वाला संख्या को 2 गुना करके घटा दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न, इसको आप कर सकते थे। इस जगह पर आप जोड़ के कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी सीधा सा आप लिखिएगा दोस्तों इस प्रकार से 484 प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 978, यहाँ पर कर लीजिए, हमने तो आंसर निकाल दिया। रुक जाइए, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 978, तो इस जगह पर लिख लीजिए 978। इन दोनों को जोड़ के माइनस क्या कर देना है दोस्तों सीधा सा ऊपर वाला संख्या, तो ऊपर वाला संख्या माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 22, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, इधर कर लीजिएगा। तो जैसे ही घटाइएगा तो आपका आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर निकाल दिए कि किस तरीके से होगा, हमने तरीका आपको बता दिया। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, पेपर फोल्डिंग से करा कि एक कागज के 8 टुकड़े को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार मोड़ा गया और छिद्रित किया गया है, और खोलने पर वह कागज किस तरह दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेट करके बता रहा है कि कागज को किस तरीके से मोड़ा गया है। सबसे पहले यहाँ पर आधा भाग को फिर इस प्रकार से और एक कोना कर दिया है। तो कोना को जब खोलेंगे दोस्तों सीधा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो इस जगह पर क्या होगा दोस्तों 4 को यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा बिंदा हो जाएगा, यानी कि जैसे 4 को, उसी प्रकार से जस्ट नीचे खोलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 4 को बिंदा हो जाएगा, और जस्ट इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 4 को क्या हो जाएगा, सब सीधा में होगा, यानी सब क्या होगा सीधा में। तो देखिए इस तरीके का, यानी कि किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से देख लीजिए, यानी इस कागज को मोड़ के, यानी कि जब वहां पर छिद्रित किया गया और छिद्रित को जब खोल देंगे तो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए। कई बार आया दोस्तों पेपर फोल्डिंग यानी पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बस तरीका समझ लेना है कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए। कथन और निष्कर्ष से दिया गया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी सोने आभूषण है, तो इस जगह पर बना लेते हैं जितने भी सोने हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों आभूषण। तो यहाँ पर हमने बना लिया, इन सभी को क्या हो जाएगा आभूषण हो जाएगा, इस प्रकार से कर दिए, यानी सभी सोने क्या हो गए आभूषण हो गए। फिर कह रहा है कि सभी आभूषण क्या होता है दोस्तों चमकते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं चमकते हैं, यानी सभी आभूषण अब क्या हो जाएंगे चमकते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, कह रहा है कि सारा सोना चमकता है, तो जितना भी सोना है दोस्तों ये देखिए जितना भी सोना है वो चमकता इतना बड़ा गोला क्या है दोस्तों चमकते, तो चमकते के अंदर में है, तो ये बात सही हो जाएगा। कह रहा है कि सारा सोना चमकता है, ये बात सही हो जाएगा क्योंकि जितना भी सोना है वो चमकते के अंदर में है। उसने लिखा है कि जितना भी सोना है वो चमकते के अंदर में है, यानी सारा सोना क्या होता है दोस्तों चमकता है, तो ये बात सही हो जाएगा, यानी पहला वाला निष्कर्ष हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों सही होगा।
दूसरा हमें कह रहा है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना हो जाएगा, यानी जितना धरती में चमक रहा है वो क्या सोना हो जाएगा। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ये बात आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि सभी चमकने, क्या सब तो चमकने वाला उस सोना के अंदर में घुस पाएगा। इतना बड़ा गोला उस सोना में कैसे घुस पाएगा, घुस ही नहीं पाएगा, तो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे चमकने वाला इतना बड़ा गोला कैसे सोना में घुस सकता है, नहीं घुस सकता है। तो वही कह रहा है सभी चमकने वाला, दुनिया में जितना भी चीज चमक रहा है वो सब सोना ही है, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। दूसरा वाला गलत होगा, केवल एक से होगा, यानी जितना भी सोना आप देख रहे हैं दोस्तों वो क्या होता है, चमकता है। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो देखिए कथन निष्कर्ष एक तरीके का, ये देखिए कथन निष्कर्ष और दूसरे टाइप में। अब देखिए यहाँ दूसरा टाइप में तो हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसीलिए आप चैनल पे जाके दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पार्ट 1 से स्टार्ट करके, और जितना भी पार्ट हमारा वीडियो सेक्शन में मिलेगा बहुत जल्द हम प्लेलिस्ट उपलब्ध भी करा देंगे। तो इसीलिए पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए देखना, क्योंकि वहां पर सभी टाइप के जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है दोस्तों, और हर एक चैप्टर में आप जानते हैं किसी में 5 टाइप, 6 टाइप, 10 टाइप, 12 टाइप इस तरीके के होते हैं। हमने हर एक टाइप के सवाल को करवा दिया है। जाके आप चैनल पे पार्ट 1 से सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों का कितना पार्ट आ चुके हैं, तो 431 पे आ गए। तो सोचिए कितना क्वेश्चन हो चुका है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो चलिए अब बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि केक्टस एक क्या है दोस्तों, केक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता। तो सही कह रहा है दोस्तों, केक्टस जो है वो केक्टस का तना मोटा होता है और उसके लिए क्या होना चाहिए, कम पानी की आवश्यकता। निष्कर्ष में देखिए कह रहा है मोटे तने वाले सभी पौधे, यही गलती कर रहा है कि सभी पौधे कम पानी की आवश्यकता होता है, यानी सभी पौधा के बारे में हम कैसे कह सकते हैं। वहां बात आप कर रहे हैं केक्टस का, यहाँ आगे सभी पौधा पे, तो ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं कथन को। कथन को अच्छे से पढ़ना होगा और निष्कर्ष को उससे रिलेटेड देखना होगा, क्या उस बात का चर्चा उसमें हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि केक्टस का जो तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होता है, तो ये बात दिया है। कह रहा है मोटे तने वाले सभी पौधे की पानी की आवश्यकता होती है, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। सभी से तो हमको कोई मतलब ही नहीं। कह रहा है केक्टस उन जगहों पर उगाया जाता है जहां पानी कम होता है, तो ये बात सही हो जाएगा, ये बात सही होगा, ये बात सही होगा। क्यों? उसने कहा है कि केक्टस का तना मोटा और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होता है। इसका अर्थ है कि केक्टस को उन जगहों पर कह रहा है कि केक्टस उन जगहों पर उगता है जहां पानी कम होता है, ये बात सही होगा। केवल निष्कर्ष एक, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, नहीं समझ पाते, इसीलिए हमने थोड़ा सा समय लेके आपको सिखा दिया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो चलिए दिशा वाले प्रश्न को आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, देखिए यहाँ पर इस साइड में आपको पूर्व लेना है और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में इस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट इसके नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम हमेशा आपको याद रखना होगा कि हमने कहा कि इस साइड में पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। अब जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कह रहा है विनोद 1 किलोमीटर क्या कर रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर चलता है। तो ये देखिए 1 किलोमीटर अगर इस जगह से हम लोग ले लिए, मान के चलिए 1 किलोमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर चला। ठीक है, उसके बाद वह कह रहा है कि हाँ 1 किलोमीटर पूर्व के बाद वह फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो इस जगह से नहीं होगा, इस जगह से ले लेते हैं। हटाइए, हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर कह रहा है कि दक्षिण की ओर क्या चला है दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल दिए। फिर वह कह रहा है कि पूर्व की ओर, यानी फिर क्या दोस्तों, पूर्व की ओर कह रहा है 2 किलोमीटर चला। तो इतना सा दूरी मान लिए 2 किलोमीटर चला। और अंत में 9 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चला है। कि कितना चला है दोस्तों, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर मान के चले कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक तरीके से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक दूरी क्या ले लिए दोस्तों, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर क्या चला है, उत्तर की ओर चला है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, वही कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ से अब जो ये डॉट डॉट दे रहे हैं, यहाँ से वो कितना दूर है, ये वाला, यानी कि देखिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोगों के सामने कितना दूर है, इस तरीके से उसने कहा है कि यहाँ से कितना दूर होगा, इस डॉट डॉट से दिए हैं।
तो चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, एक पाइथागोरस परिमेय लगाना होगा। यानी पाइथागोरस करने का मतलब ये देखिए, अगर यहाँ से इस दूरी को ले लिया जाए इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपने कहा था शुरू में, देखिए बोला है कि 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, तो ये वाला 1 और ई 2, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और 3 में से देखिए अगर ई वाला दूरी को देखा जाए तो टोटल 9 है, 9 में से यहाँ क्या है दोस्तों, 5 दिया है, तो इतना सा दूरी यानी कि इतना सा बाद हो जाएगा, यानी हट जाएगा, तो 5 हट जाएगा, तो उधर कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। यानी इतना सा दूरी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। हमने ऊपर दे दिया, तो देखिए पाइथागोरस यानी कि एक प्रकार से इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर बना देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से ये वाला दूरी हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो वही निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर कैसे, एक सूत्र याद रखिएगा कि कर्ण, यहाँ पर लिख भी देते हैं, हटाइए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, छोटा सा लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर, और सूत्र होता है हम लोगों के सामने, यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही फॉर्मूला पे ले आना होगा। तो देखिए कर्ण हम लोगों के सामने, यानी लंब कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का आपको क्या निकालना होगा, यानी कि इस पे देखिए इस जगह पर सिर्फ अब यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, कर्ण लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा हम लोगों के सामने, रूट चढ़ जाएगा। तो 16 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 5 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय लगाना होगा, तभी आपका दूरी निकल सकता है, तो अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यानी कि समकोण त्रिभुज निकलेगा, और समकोण त्रिभुज निकालने के बाद आपको क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण जैसे ही निकालने के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, जैसे ही बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करा है। एक अनुक्रम दिया गया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे जेड है, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों, आई। चलिए यहाँ से करते हैं, जेड, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद क्या है दोस्तों, आई, और फिर कोमा है, उसके बाद लिखा है यू ओ, उसके बाद लिखा है एल, कोमा। इसी प्रकार से इसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, एच, और क्या है दोस्तों, क्यू। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एच, डी, और क्या लिखा है दोस्तों, एस। तो चलिए कर देते हैं। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए, देखिए एक एक लेटर पहले चेक करना होता है। जैसे जेड से हम लोग आ रहे हैं दोस्तों यू पे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 6 लेटर का कमी कर दिया। जैसे देखिए 21 में, अच्छा यहाँ पर 21, यहाँ 5 लीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 लीटर। देखिए जेड में जैसे ही 5 लीटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई होगा, एक्स होगा, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से घटते जाएगा, तो यू आएगा। यू में जैसे ही आप 5 लीटर घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। तो यहाँ पर ई भी नजर रखना है कि कौन सा ऑप्शन पी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी नहीं हो रहा है, उसके बाद बी नहीं हो रहा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हम लोगों का हट गया, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलना है। उसी प्रकार से देखिए पी में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का 2 को तो ऐसे हटा ली। देखिए यहाँ पर 5 लीटर कमी किए, उसके बाद अगर यहाँ भी 5 लीटर कर रहे हैं, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 11, हाँ, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो रहा है, तो इसका अर्थ इस जगह पर ऐसा नहीं होगा। यानी यहाँ पर देखिए 5 किए, तो इसका अर्थ इस जगह पर कितना करना होगा दोस्तों, इस तरीके से नहीं होगा। यानी 5 किए, तो अगर इस जगह पर मान के चले कि हम लोग 4 कर देते हैं, तो जैसे ही 4 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा। और क्यू में फिर हम लोगों के सामने 5 करना होगा। तो हाँ, समझ गए कि यहाँ पर एक बार उसने 4, एक बार क्या किया दोस्तों, 5। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर फिर कितना करना होगा, 4। यानी इस तरीके से चला, यानी क्यू से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब पी वाला को हटा देना, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पी वाला। अभी आप फिर से देखिए तब समझ जाएंगे। देखिए पहले क्या किया, 5, फिर -4, फिर 5 -4, इस तरीके से चला। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि ओ पर आएंगे दोस्तों, तो आपका कितना लीटर का कमी किया है, उसने यहाँ पर 3 लीटर का कमी किया। ओ से यदि इस जगह पर आएंगे दोस्तों, तो देखिए अब कितना का कमी करेंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा है सर कितना करेंगे, लेकिन यहाँ से भी पता नहीं। उसके बाद लेकिन इस जगह से पता है कि क्यू से यदि एस पे जा रहे हैं दोस्तों, तो क्यू से यदि एस पे आ रहे हैं, तो हम लोगों के सामने देखिए कितना लीटर का कमी किया है।
तो यानी कि Q के बाद RS, तो यानी कि यहाँ पर उसने +2 किया है, तो इसका अर्थ है यदि अगर -3 किया तो इस जगह पर अगर +2 कर देते हैं और फिर -3 कर देते हैं तो एक सीरीज बन सकता है। तो यहाँ पर O में जैसे ही 2 कर दीजिएगा तो O के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने P और क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जैसे -3 किए तो ये भी तो हो सकता है, यानी एस जैसे जा रहे हैं तो देखिए दो दो लेटर यहाँ पर करके देखते हैं पहले। जैसे कि इसमें हम लोगों का 3 लेटर कमी किया, तो इसमें कितना लेटर का कमी करना होगा दोस्तों, अगर 2 कर देंगे तो ओ के बाद हम लोगों के सामने पी और क्यू, तो यहाँ पर डबल क्यू तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि 3 कर से नहीं होगा। और इधर देख लेते हैं ओ क्यू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आर और एस, तो यहाँ पर दो लेटर से हम लोगों के सामने हो जा रहा है, तो फिर आखिर यहाँ पर होने से क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए आखिर क्या करने से होगा और किस तरीके से होगा दोस्तों, देखिए तरीका को समझिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अगर नहीं समझ पाए इस प्रश्न का आंसर, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीधा सा लिखेंगे दोस्तों जेड, उसके बाद आर, बस तुरंत हो जाएगा, देखते चलिए ZRI, उसके बाद लिखा है दोस्तों UOL अकोमा, इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है LH, उसके बाद लिखा उसने Q और कोमा HD और S। तो हमने आपको क्या बताया कि शुरू वाला लेटर को पकड़ना है। जैसे Z से यदि U पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या किया, उसने 5 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से देखिए U से यहाँ पर आएंगे दोस्तों, 4 लेटर का कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने Q हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 लेटर जैसे हम लोग इस जगह पर वृद्धि कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, LE। हम लोगों के सामने देखिए एक बार हम लोगों का -4, एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको करना है। उसी प्रकार से L में देखिए यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, -4 कर दिया है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए R से यदि आप O पे आ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या किया, उसने -3 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से O से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों इस जगह पर, तो हम लोगों को क्या करना होगा कि माइनस इस जगह पर क्या करना होगा दोस्तों, 4 का कमी कर देना होगा। तो जैसे ही 4 का कमी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, K आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी H पे आएंगे दोस्तों, यानी कि देखिए K से हम लोगों का 4 लेटर जैसे क्या, तो 4 लेटर क्या, तो यानी K से हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, H पे आएंगे तो इस जगह पर क्या किया, उसने 3 लेटर का क्या किया है, कमी किया है। बस एक बार समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -4। तो देखिए हम लोगों का Q और क्या आना चाहिए दोस्तों, K आना चाहिए। तो Q और K वाला देखिए एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझिए, 2 लेटर चेक किया, आपका आंसर निकल गया कि Q और K से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, C सही हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला में -5 -4 -5 -4, इसमें चल रहा है दोस्तों -3 -4 -3 -4, इस तरीके से चल रहा था सीरीज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन रख देने से फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ये वाला फिगर हम लोगों के सामने अगर इस प्रकार से क्या होगा, ये वाला रेखा बढ़ जाएगा तो ठीक है सर, यानी एक सीधा सा रेखा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा, तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद देखा जाए यहाँ एक रेखा हम लोगों के सामने कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आकर इस पे मिल जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए एक रेखा फिर से आके कहाँ से जाएगा दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस पे आके मिल जाएगा, तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, नहीं समझ पाए तो एक बार से फिर से देख लीजिए क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए एक रेखा हम लोगों के सामने बीच वाला इस प्रकार से पूरा होगा, तो ये तो हो गया सर। उसी प्रकार से यानी कि एक रेखा क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए इस प्रकार से इस पे आके मिलेगा, यानी कि ये एक शुरू वाला में, यानी कि यहाँ से जो जाएगा तो इस पे आके मिलेगा। और उसी प्रकार से एक रेखा आके क्या होगा दोस्तों, इस पे मिलेगा, तो ऐसा आकृति बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है।
कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात इसमें बताना है। तो देखिए बता दें, कभी भी इस प्रकार से अल्फाबेट रहेगा तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है, क्या देखना होता है कि यहाँ पर क्रम से, जैसे देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक है, आई के बाद जे, जे के बाद क्या है दोस्तों के, यू के बाद भी और डब्ल्यू, उसी प्रकार से पी क्यू आर। तो यहाँ पर तो लगातार है, तो इस तरीके से लॉजिक नहीं बैठेगा। जब इस तरीके से नहीं लॉजिक बटा नहीं लगेगा तो फिर आपको देखना है भावेल और क्या देखना है दोस्तों, कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पर सब में एक ना एक भावेल है। ये देखिए जैसे ए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भावेल है, इसमें आई क्या है, यहाँ पर भावेल है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यू भावेल है, इसमें कोई भावेल नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए, आप जानते हैं दोस्तों ए, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद आई, ओ और यू, ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का यानी स्वर वर्ण में आते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भावेल नहीं है, पी क्यू आर है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि पहला आकृति का संबंध देखिए दूसरा आकृति किस प्रकार से, जो आकृति है उसी प्रकार से बीच में भी एक गोल का आकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर जो होगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से एक छोटा सा क्या बनेगा, एक वर्ग बन जाएगा। उसी प्रकार से एक क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा जैसा इस प्रकार से वर्ग बन जाएगा। और फिर इसी में उसने क्या करना होगा, सब रेखा को यानी कि इस प्रकार से क्या करना होगा दोस्तों, मिला देना होगा, इस प्रकार से एक इधर से और एक इधर से। तो ऐसा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं, जो सरासर गलत होगा। देखते ही डी कर दिए, कोई सी कर दिए, कोई बी कर दिए, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।